अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 9 तक 15 जून 2014 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। यकम था 23 जून जोहरा आपके जायजा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसके असरात की बिना पर आपको मुख्तलिफ दोस्तों का ताउन हासिल हो सकेगा, जबकि देरीना ख्वाहिशात की तकमील भी मुमकिन हो सकती है। 10 और 11 जून को कमर जो है हबूत की हालत में होगा। इस दौरान अपने मामलात को चलाने के लिए मुशावरत से काम लीजिएगा। मुशावरत बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस किसी तरह की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो यकीनन 10 और 11 को कैंसेरियन जो अफराद हैं उनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, बल्कि अवॉइड करना होगा। इन 2 दिनों में आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जून को आपकी खास तवज्जो जो है माली और मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात पर जो है मबजूल रहेगी। 10 जून को विरासत से मुतल्लिका मामलात एहसन तरीके से हल कर सकेंगे। 11 जून को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए जो है वो खास अहमियत का हामिल दिन साबित हो सकेगा। 12 जून को खुद आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो सकेगा, खुद एतमादी जो है वो ग्रो करेगी और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। 13 जून को आपके कारोबारी उमूर जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंड होंगे, वसत इख्तियार कर सकेंगे। 14 जून को आपकी जो बज़ाहिर जो रुकावटें थी उनमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, उनका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 15 जून को बहुत ज़्यादा कोई खुशखबरी है कि आपकी कोई डूबी हुई रकम जो है वो आपको वापस मिल सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़ के साथ जो है असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन जो है वो मामूल से बढ़ के ज़रूर हैं, और वो हैं 11 और 14 जून। 2 दिनों में ख़ास तौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 21 जून जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपके हल्का अहबाब में आला हुकाम और अफसरान की शमूलियत को यकीनी बना सकेगा, जबकि यकम था 23 जून जोहरा की आपके बददुस्मा और अपने ताले में मौजूदगी आपको तरक्की के मौके फराहम करने के साथ साथ अपने वालिद साहब से मोहब्बत को भी मज़ीद बढ़ा सके। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जून को हर तरह की या किसी भी तरह की जो बहस तकरार है उससे गुरेज लाजिम है, लाजमी तौर पर गुरेज कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा किसी तरह की कंट्रोवर्सी से। 10 जून को लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो वो लाक हो सकता है। 11 जून को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने के साथ साथ अपनी परेशानी को भी खत्म कर सकेंगे। 12 जून को शरीक हयात का ताउन आपको हासिल रहेगा। 13 को काम की मसरूफियत की वजह से कुछ कानूनी मामलात जो है वो आपको दरपेश हो सकते हैं। 14 जून को मुलाजमती अफराद जो हैं उनके लिए जो है खासी अहमियत का दिन साबित हो सकेगा। 15 जून को आपके अखराजात जो हैं जारी अखराजात उनमें इजाफा मुमकिन हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं उनमें कोई दिन भी शामिल नहीं है, मामूल के दिन है। लेकिन एहतियात तलब दिन अगर देखे जाए तो पूरा हफ्ता लगभग 11, 12, 13 और 14 जून खासे एहतियात के जो वो हामिल नजर आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये मोर देन 60 और 70% जो वीक है उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारीख यकम से 17 जून जायजा के 11वें घर में रहते हुए मुश्तरी के हमरा चूंकि ये मौजूद होगा। दोनों की मौजूदगी जो है जब इकट्ठे होंगे तारद और मुश्तरी तो यकीनन आपको इल्मी, रूहानी और भी महाफिल में शिरकत करने के न सिर्फ मौके मिलेंगे बल्कि कई एक अच्छे दोस्तों से मुखलिस दोस्त जो हैं उनको आपके हल्का अहबाब में दाखिल करने का बाइस भी ये बन सकेंगे। जबकि 8 जून से अतारत जो है रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील जो है वो उनको उसमें डिले आ जाएगा। खास तौर पर आपकी जो ख्वाहिशात हैं उनको डिले करने का बाइस बन सकता है, जबकि आपकी सोच भी खासी महदूद हो सकती है। लेकिन आपको मुशावरत से काम लेते रहना चाहिए ताकि आपके मामलात चल जारी रहें, रुकने ना पाए। यकम 23 जून जोहरा की जायजा के 9वें घर में मौजूदगी आपके तालीमी मैदान में आसानियां फराहम करने और बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश को यकीनी बनाने में आपका साथ दे सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 9 जून को आपके माली मसाइल जो है उनका खात्मा मुमकिन हो सकता है, लेकिन बहस तकरार से गुरेज लाजिम रहेगा। 10 जून को लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकता है, बी केयरफुल। 11 जून को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, जबकि आपकी परेशानियों में भी कमी आ सकेगी। 12 जून को शरीक हयात का ताउन भी आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को खासा हल्का फुल्का या फ्रेश फील करेंगे। 13 जून को अपने अखराजात पर काबू रखिएगा। 14 जून को सेहत का रुझान जो है वो आपके बाकी मामूलात पर हावी रहेगा।
15 जून को 2 सहबाब का दाम आपको हासिल हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 9 और 11 जून, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 13, 14 और 15 जून के साबित हो सकते हैं। इसलिए इन 2-3 दिनों में मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ है।